लिए भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने भगवान शिव की प्रार्थना किया, कान में जाकर के मंत्र दिया। कहने लगे देखो बाबा, ब्याह तो होना ही है, अगर आपके साथ पार्वती का ब्याह ना होगी तो फिर सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी। एक काम करो महाराज, अपना सुंदर सा स्वरूप समाज को दिखाओ। ये ऊपर वाला जो स्वरूप है आपका ये बढ़िया नहीं है, चिता भस्मा लेपो। वैसे तो भगवान शिव कैसे हैं पता है? नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे। भगवान शिव तो गौरवर्ण है, पर ये चिता की भस्म लगा करके थोड़े सांवरे सांवरे हो जाते। तो जाकर प्रार्थना किया, प्रभु आप अपना सुंदर रूप तैनेव निर्मिता देवी मूल प्रकृतीश्वरी, वो सती के लिए पार्वती के लिए तुम सुंदर सा रूप बनाओ। विरूपम सा स्वरूपो ही सर्वसेव्यम सदाम गति। हे भोलेनाथ अपना सुंदर रूप सबको दिखाओ। बाबा ने कहा ऐसी बात है? तो बोले हाँ। बाबा ने फिर जाकर जहाँ उनका रहने का ठिकाना था, जिसे जनवासा कहते, वहां जाकर जटाएं खोली, स्नान किया, सांप बिच्छू को अलग कर दिया। स्नान करके बैठे ही थे, उसी समय एक नाई आ गया। नाई ने कहा दुल्हा कौन? तो लोगों ने बताया था भूत प्रेत पिशाच लेकर चल रहा है, लेकिन वैसा तो मिला नहीं। गौर वर्ण नहाकर बिल्कुल अभी अभी आए थे, गोरे गोरे। नाई ने कहा यही होगा। अरे मैं आया हूं तुमको बुलाने के लिए, अब तुम्हारा पूजा पाठ भांवर होगी, चलो ना सही। बोले हाँ चलूंगा। तुम ही दूल्हा? बोले हाँ। देखो तुम्हारे बारे में सही बातें जाकर बतानी है कि तुम ठीक हो, और जैसे ही तुम्हारे बारे में ठीक बताऊंगा तब तो तुम्हारा ब्याह होगा। गांव का नाई तो यही काम करता है, जब ऐपन बारी लेकर जाता है वो जाकर पूरे दूल्हा का परिवार का समाचार लेकर घर वालों को बताता है। तो भगवान शिव से कहा कि कुछ हमें दोनों। तो बोले अकेले आए हो? कहा? बोले नहीं पत्नी भी है, वो पत्नी को भी ले आया। कुछ दोनों। बोले क्या चाहिए? अरे बोले वही जो पीले पीले चमकीले चमकीले होते हैं, वो स्वर्ण असरफी की बात कर रहा था। तो नाइन भी आ गई पास में। तो बोले एक काम करो, आंखें बंद करो, दोनों हाथ खोलो। सो नाऊ ने दोनों हाथ खोल दिए। पीली पीली जो बर्र होती है ना, चमकीली चमकीली झोली से निकाल कर उसके हाथ में दी। और जैसे उसने हाथ खोला सो कहीं कोई गाल में चिपक गई, कोई कान में चिपक गई। हाहाकार करते भागा, अरे भागो भागो, भूत आया भूत आया। मैं ना पहले से परेशान थी। नाऊ ने जाकर बताया। अरे बोले मत चक्कर में पड़ो। उवाच ही हरिम में नाम किंचित बुद्धा ग्रिप प्रिया। अरे बोले तुम एक काम करो, ये विवाह ठीक नहीं है। अरे बोले दुल्हा कैसा है? अरे बोले कुछ पूछो मत, इतने उसके पास प्रेत हैं, भूत हैं, पिशाच हैं, सांप हैं, बिच्छू, कैसे तुम्हारी बिटिया रह पाएगी? अरे हमारे विष्णु जी का सब किया धरा बेकार हो गया। विष्णु जी ने भगवान शिव को बताया। भगवान शिव कृता शिवेन तैनेवा सुकृपा करुणात्मना, भगवान ने करुणा किया, सुंदर श्रृंगार आज भगवान ने किया। आज चंद्रमा माथे पर सुशोभित है, भगवान आज गौर वर्ण है। और आज बागंबर को छोड़ दिया, भगवान ने मृग शर्म लपेटा, सुंदर कपड़े पहने, मोतियों की माला पहनी है, और भगवान शिव वृषभ पर आरूढ़ हुए। देख करके माँ मैना प्रसन्न हुई। अरे पार्वती तेरा बड़ा भाग्य, ऐसा दूल्हा तो किसी किसी को मिलता है। पार्वती बोली हम तो पहले कह रहे थे, और तुम ऐसी बात कह रही थी कि ये दूल्हा ठीक नहीं है, दूल्हा ठीक नहीं। बोले नहीं पार्वती मैंने तुम्हारे दृष्टि से नहीं देखा, तुम्हारी दृष्टि से नहीं दे। धन्या पुत्री मदीया ययायम तप तम महातपा, तुमने बहुत तप किया इसलिए तुम्हें सुयोग वर मिला है। अब सब गांव वाले भागने लगे, हमें भी शिव का दर्शन करना, हमें भी शिव का दर्शन करना, हमें भी शिव का दर्शन करना। भगवान शिव आए, आकर के लग्न मंडप में बैठ गए। जैसे यहाँ जयमाला होती कल तो हल्ला गुल्ला में हो गई। भगवान शिव जब बैठे, माँ पार्वती वामांग में बैठी है, आई, सब आकर के गांव के लोग आ गए। ब्रह्मास्तया परवासिन्नम शिव दर्शन लालसा, भगवान शिव के दर्शन से लालसा से सब लोग चल पड़े हैं भगवान शिव के दर्शन के लिए। कैसे हैं भगवान भोलेनाथ? तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में
बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। काली घटा के ऊपर, काली घटा के ऊपर ज्यों दामिनी उजारा, काली घटा के ऊपर ज्यों दामिनी उजारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में। हर भोले, हर हर भोले। गल मुंड माल राजे शशि भाल पे विराजे, गल मुंड माल राजे शशि भाल पे विराजे, गल मुंड माल राजे शशि भाल पे विराजे। डमरू निनाद बाजे हो डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा। मृग चर्म बसन धारी, वृषराज पे सवारी, मृग चर्म बसन धारी, विकराज पे सवारी। मृग चर्म बसन धारी, वृषराज पे सवारी, मृग चर्म बसन धारी, विकराज पे सवारी। निज भक्त दुख हारी, हारी निज भक्त दुख हारी, कैलाश में बिहारा, काली घटा के अंदर झिमि दामिनी उजारा, काली घटा के अंदर झिमि दामिनी उजारा, शंकर तेरी जटा में भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। हर भोले, हर हर भोले। दृग तीन तेज राशि, कटिबंध नाग फांसी, दृग तीन तेज राशि, कटिबंध नाग फांसी। दृग तीन तेज राशि, कटिबंध नाग फांसी, दृग तीन तेज राशि, कटिबंध नाग फांसी। गिरजा है संग दासी, हो दासी गिरजा है संग दासी, सब विश्व के आधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, काली शंकर घटा के भीतर क्यों दामिनी उजारा, काली घटा के भीतर झिमि दामिनी उजारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा
के भीतर जो दामिनी उजारा काली घटा के भीतर जो दामिनी उजारा भोले तेरी जटा में भोले तेरी जटा में बहती है गंगधारा भोले तेरी जटा में भोले तेरी जटा में बाबा तेरी जटा में। सब स्त्रियों ने भगवान शिव के स्वरूप को देखा, सब मोहित हो गए। ऐसे सुंदर मेरे बाबा का रूप। काचित तो स्वामिनी सेवाम सखी युक्ता विहायचा। अब तो हमारी पार्वती सखियों के साथ तैयार हो गई। अतृप्तम शंकरम दृष्टुम ययो दर्शन लालसा। और बार बार देखती है, छुप छुप करके देखती है। ऐसे भगवान शिव जिन्हें एक बार देखे तो बार बार देखने का मन हो। अब सब लोगों ने भगवान शिव से कहा कि भोजन कर लिया जाए। सब बारातियों को बुलाया गया, भोजन आदि की व्यवस्था, और वहां आ गए जितने भी थे। सूक शनिश्चर राहु केतु ये सब बारात में गए। और जितना हिमाचल एक बार में परसे, सूक शनिश्चर एक ही बार में साफ। अब जितना भी परसे सब खत्म। अब यहां तो बड़ा आफत आ गई। तो भगवान विष्णु बोले सुनो, एक भोग की थाली हमको देना। जैसे ही भगवान विष्णु ने भोग लगाया तो जितने सूख शनिचर राहु वो सब डकारे ले लेकर के भागने लगे। बोले हम तृप्त हो गए, तृप्त हो गए, तृप्त। इस प्रकार बड़ा सुंदर रात्रि का समय बीता। सब विधि हुई और विधि होने के बाद भगवान शिव के साथ कन्यादान हिमाचल ने किया। और करने के बाद भांवर पड़ी और भगवान शिव थके थे तो सो गए। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, यहाँ सुबेरा होता था, फिर सब खिलाया पिलाया जाता था। बड़ा समय ऐसे व्यतीत होता रहा। तो सब गांव वाले कह रहे थे, हिमाचल के नगर वाले, वयम धन्या स्त्री सर्वा पुरुषा सकला वरा ए पश्यन्ति सर्वेशम शंकरम गिरजा। इतना सुंदर वर तो हमने देखा ही नहीं। दोनों की जोड़ी गांव वाले देख देख करके जाते थे और बताते थे, ऐसा वर तो मैंने देखा ही नहीं। कौन है ये? संतों ने बताया कि भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वर। ये मां पार्वती और कोई नहीं, ये तो श्रद्धा है, जिनके बिना कुछ दिखाई नहीं पड़ता। बिना श्रद्धा के की हुई पूजा भी निष्फल हो जाती। और भगवान के प्रति श्रद्धा कैसी होनी चाहिए संत बताते हैं। ऐसी श्रद्धा हो जो आपकी श्रद्धा कभी खंडित न। और श्रद्धा होती कैसे है? श्रद्धा होती नहीं है, श्रद्धा धीरे धीरे जन्म लेती। किसी ने अभी भी नया नया मंदिर बनवाया, कोई साधु आपके गांव में आ गया, कोई महात्मा कोई ब्राह्मण आ गए, वो एक बार मिलने गए, उन्होंने कहा पानी बरसेगा, बरसने लगा। उन्होंने कहा आपके गांव की फसल बहुत अच्छी होगी, होने लगी। आपके घर में कोई संकट था, वो संकट निवृत्त होने लगा। तो लोगों की धीरे धीरे उन पर श्रद्धा बन जाती। श्रद्धा अचानक नहीं होती, अचानक तो चमत्कार होता। श्रद्धा सनह सनह, पहले एक जन्म लिया, श्रद्धा जन्म लेती है। पार्वती ने जन्मी पार्वती तनु पाई, श्रद्धा जन्म लेती है और फिर धीरे धीरे बड़ी होती है, जैसे पार्वती बड़ी हो रही है। और अगर श्रद्धा नहीं है और आप पूजा करने चले गए तो आपकी पूजा भी फलित नहीं होगी। भगवान भी गीता में कहते हैं श्रद्धया पर्योपेतः ते में युक्त तमा मता। जो श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं, भगवान कहते हैं वो ऐसी श्रद्धा युक्त मति आपको मुझ तक ले आती है, मेरे तक ले आती है। और श्रद्धा ही नहीं, बिना श्रद्धा के किया तो बिना श्रद्धा के भी कभी कभी हम लोग कर लेते हैं। मन नहीं है, किसी ने पूजा में बिठा लिया तो जबरदस्ती फूल चढ़ाओ तो फूल चढ़ा दिया, मन हमारा अलग चला गया। किसी ने कहा अक्षत चढ़ाओ तो अक्षत चढ़ा दिया। अब 9 दिन की पूजा भगवान शिव की होगी, रोज मन नहीं लगेगा, एक दिन तो मन लगेगा। हमारे आचार्य जी कहेंगे भगवान गणेश का ध्यान करो, और जैसे ही गणेश भगवान के ध्यान के लिए आंखें बंद करेंगी कौन याद आएगा?
बिटिया तो अभी आई नहीं, कब आएगी? अभी दामाद भी नहीं आया। अच्छा शनिवार है, आज रेलगाड़ी में बैठेंगे तो कल आएंगे। वही बात आई ना, श्रद्धया पर्योपेता ते में युक्त तमाम मता। श्रद्धा हो जाए तो कैसा हो? बोले ऐसी श्रद्धा हो जैसे जल होता है, सजल श्रद्धा। जल में आप देखो कोई तलवार मारे तो पानी ऐसा लगता है कट गया, लेकिन कटता नहीं है। कुल्हाड़ी मारे, डंडा मारे, लगता है कट गया, पर जल कभी अलग नहीं होता। तो श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? कितना भी मन में भाव आए, ऊपर नीचे हो, पूजा आगे पीछे हो जाए, लेकिन हमारी श्रद्धा बलवती रहे। यही तो पार्वती है। और पार्वती ने एक ही बात कही थी तब करते समय, कहले हमारी भगवान शिव के प्रति जो श्रद्धा है वो अटल है, वो अचल है, वो अखंड है। कोटि जन्म लग रगर हमारी और बरहु शंभु नत रहाऊं कुंवारी। ये अटल श्रद्धा है, ये सजल श्रद्धा है।